फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं आप लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ाऊंगा। देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। पहला हमारा यहाँ पे है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट एंड कोसेंट। देखो यहाँ पे सब चीज़ लिखा है, मैं समझाता रहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हम लोग। जो चीज़ लिखा है उसको मैं डायरेक्ट आपको बताता रहता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। बस अब यहाँ पे देखते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने में मैंने बता दिया कि कितने होते हैं। 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखूँगा तो लिखा जाएगा तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक होता है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा नहीं बन रहा हूँ, एक मिनट। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये हमारा 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये अगर हम यहाँ से थीटा एंगल यहाँ पर माने, जैसा कि थीटा एंगल यहाँ पर मानेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, ये बेस हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगी, हाइपोटेनस। अगर हमें इसको नाम दे देते हैं ये बी, ए सी, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ये थीटा के जो जस्ट बगल वाली साइड होती है, इसको हम एक ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमारी एडजेसेंट साइड होती है। ये थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, अपोजिट साइड इसको बोला जाता है। लेकिन इसका नाम यहाँ पे के बोल सकते हो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया। लेकिन अगर जैसे मान लो कि थीटा यहाँ ना मान करके यहाँ मान लिया मैंने, थीटा को यहाँ पे ले लिया, तो थीटा के जब जस्ट जो सामने वाली साइड है वो अपोजिट साइड होती है, तो उसको हम अब यहाँ पे क्या मानेंगे, अब ये जो हमारा बेस है, अब ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बन जाएगा क्या, बेस। कहने का मतलब ये है कि थीटा अगर चेंज करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ करेंगे, तो यहाँ क्या होगा कि जो हमारी साइड रहेगी वो परपेंडिकुलर और बेस की साइड जो साइड है वो चेंज हो जाएगी। थीटा यहाँ पे लिए थे तो थीटा की जो सामने वाली साइड थी वो परपेंडिकुलर थी, और उसके बगल वाली साइड क्या होती, बेस थी। अगर थीटा यहाँ पे लिए तो इसके सामने वाली साइड ये बन गई बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर कराएगा, अब ये क्या कराएगा, यहाँ पे बेस कराएगा परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आएगी। लेकिन जो हाइपोटेनस है वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, वो हमारी होती है हाइपोटेनस। मतलब सबसे लॉन्गेस्ट, इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, हमारी हाइपोटेनस। हमेशा हाइपोटेनस जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। ये हमारा बेस हुई, परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनस। मैंने बता दिया कि अगर थीटा चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये, अगर थीटा जहाँ से मेजर कर रहे हो उसमें जो सामने वाली साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर लगाती है, और जो उसके बगल वाली साइड होती है वो हमारी बेस कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। तो जैसे मान लो ट्रायंगल हमारा ऐसा ना बन करके ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारी ये ट्रायंगल है ऐसे करके, ये ऐसा ट्रायंगल है हमारा, ये बन गया, और 90 डिग्री यहाँ पे है। तो मैंने क्या बताया था कि 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर जैसे मान लेते हैं थीटा यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, थीटा यहाँ पे लेंगे, तो मैंने बताया था कि जो थीटा जहाँ से मेजर करो तो उसके जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उसके जो बगल वाली साइड होती है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये वाली साइड, और हाइपोटेनस यही रहेगा। थीटा यहाँ से मेजर करोगे तो इसके सामने वाली साइड ये बन जाएगी, तो बेस जो होगा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। थीटा यहाँ से मेजर कर रहे हो, थीटा यहाँ से मेजर कर रहे हो, तो थीटा की जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बेस हो गया। अब यहाँ पे रेशियो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये बी, ये सी हो जाएगा। तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, और थीटा यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे मान लो लिखना है हमको साइन थीटा, साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा लिखना है हमको। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे क्या है, अगर हम कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, टैन थीटा,
tan थीटा लिखूंगा तो क्या कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अगर मैं यहाँ पे कॉसेक थीटा लिखूँ, कॉसेक थीटा, तो अगर कॉसेक थीटा लिखूंगा तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये जो साइन थीटा का इसको रिवर्स कर दो तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेक थीटा लिखूँ तो सेक थीटा जो होता है यहाँ पे कॉस को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉट थीटा लिखूँ तो कॉट थीटा क्या करोगे, यहाँ से tan का रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, tan थीटा बराबर होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी के सब जस्ट उल्टा कर दें, यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इतनी बात समझ में आएगी। अगर मैं जैसे यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिखूँगा तो यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे क्या याद कर सकते हो, कुछ भी तरीका होता है, यूपी बोर्ड में कुछ अलग तरीका होता है। देखो यहाँ पे ये हमारा, अगर यहाँ पे लिखूँगा साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, ऐसा भी याद सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ऐसे भी याद सकते हो। यहाँ देखो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा मतलब बेस अपन हाइपोटेनस, टैन थीटा मतलब क्या होना होगा यहाँ पे, बेस परपेंडिकुलर अपन बेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन पर बेस, कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसका रिवर्स हो जाता है। इतनी बात समझ में आएगी। अब देखो यहाँ से, जैसे मान लो एक चीज़ यहाँ पे और सीखना है, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे मान लो दो साइड दी गई है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हम ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये ए है, ये बी है, ये सी है साइड। तो अगर मैं पाइथागोरस यहाँ पे ट्राई करूँ तो पाइथागोरस क्या होता है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का ए सी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो जैसे मान लो कि जो हमारा ए बी है, ए बी मान लेते हैं ये 3 है और ये कितना है हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमको ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए बी कितना दिया है यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर। तो ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 और बी सी का स्क्वायर मतलब 16। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना पे, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो ए सी जब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 25, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आओगी। तो यहाँ पे ए सी कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो ए सी कितना निकल गया है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ 5 हो गया, ठीक है। तो ये रूट से बाहर निकल गया, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो गया, तो ये 5 आ गया, ए सी कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। इसी तरह जैसे मान लो क्या है, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे यह है कि यहाँ पे दे दिया हमको कितना दे दिया यहाँ पे 5 और यहाँ पे दे दिया 3, ये ए है, ये बी है और सी, हमको बी सी निकालना है। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए सी का स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद ए बी का स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। तो अब हमको क्या दिया है, यहाँ पे ए सी दिया है, तो ए सी कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए बी कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे बी सी हमको निकालना है, तो बी सी निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 5 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर मतलब 9, इसका प्लस 1 मिनट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे 25 माइनस का 9 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 16, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर हम BC निकालें तो BC इक्वल टू √16 हो जाएगा, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको BC निकल गया है। ऐसे हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरी साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा पाइथागोरस कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो अब ये सब चीज़ें दी गई हैं, अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखना है हमको, तो यहाँ पे थीटा है, जैसे मान लो हमको साइन थीटा बराबर कितना लिखना है, तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे लिखना है, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखना है कि ये थीटा दिया गया है और यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 5 साइड, ये AB है, C है। अगर हमको यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना लिखना है, साइन थीटा बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, तो BC हमारे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा AC है, तो BC की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे BC कितना निकल के आया, 4 आया है, हाइपोटेनस कितना 5 है, 4.5 हो जाएगा। अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे ले रहे हैं परपेंडिकुलर, यही होगा, और ये मेरा बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो कॉस थीटा क्या बताता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे AB हो जाएगा, तो AB बराबर AB अपॉन कितना हो जाएगा AC, तो AB कितना दिया है यहाँ पे 3 और हाइपोटेनस कितना दिया है 5 दिया है। तो अगर हमें यहाँ पे tan थीटा लिखें, tan थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन AB हो जाएगा। तो BC परपेंडिकुलर है, AC हमारा जो हमारा AB है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना है 4/3, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिख सकते हो सेक थीटा, यहाँ पे लिख सकते हो कॉट थीटा, सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो निकाल के, ये अपने से लिख लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बुक में जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं, इतनी बात समझ में आएगी यहाँ तक। अब चलते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड साइन ए कॉसेक सी और टैन ए कॉसेक सी, यहाँ पे इन सब की वैल्यू निकालनी है, फाइंड इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फिगर में दिया है एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो बस आप देखते रहिए वीडियो। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, ये जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया है ऐसा ट्रायंगल बना है, ये हमारा ट्रायंगल है, ऐसा कुछ बनाया गया है। यहाँ पे देखते रहो, यहाँ पे ऐसे ये हमारा 13 दिया गया है और यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है, 5 यहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ पे है, ये बी हो गया, ये मेंशन ये है, ये सी है। हमको प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है, पहले में निकालना है हमको साइन ए, उसके बाद यहाँ पे निकालना है दूसरे में कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद तीसरे में यहाँ निकालना है हमको टैन ए। बात एक ही है, बाकी हम निकालें यहाँ पे मैं 5th ले रहा हूँ क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए माइनस का टैन स्क्वायर ए। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, साइन ए कॉसेक सी टैन ए कॉसेक स्क्वायर माइनस, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। पहले ये मैं बताया था कि अगर जैसे 90 के जो सामने वाली साइड है वो हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब वो हमारा हाइपोटेनस होती है। तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो अब एंगल कहाँ से ले रहे हैं, जैसे मान लो हमको साइन ए निकालना है, तो एंगल ए है, मतलब ये ए है, मतलब यहाँ पे है, कहने का मतलब ये साइन ए है, मतलब यहाँ पे है, तो एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो एंगल यहाँ से मेजर करेंगे तो ये एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, और जो ये बगल वाली साइड है वो हमारा बेस हो जाएगा। तो हमको साइन ए क्या बताया था, मैंने बताया था कि साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर हम साइन ए लिखें तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये साइड हो गई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी सी अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा कौन सा है, ए सी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमको केवल 2 साइड पता है, एक ये ए सी पता है और हमको ए भी पता है, तो हमको यहाँ से ए बी सी तो निकालना ही पड़ेगा। तो बी सी निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाइपोटेनस जो होता है उसको यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे तो हाइपोटेनस लिख देते हैं यहाँ पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर
फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जो है हमारा ए सी का एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी कितना दिया गया है, ए सी दिया है 13 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब हमको यहाँ से क्या करना है, बी सी निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं और उसके बाद ए बी दिया है 5 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 13 मतलब 169 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बी सी के स्क्वायर निकालना है हमको, तो ये 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 169 में से 25 को माइनस कर दो, इसको यहाँ पे लाओगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में था तो इक्वल टू इधर लाओगे तो कोई भी संख्या लाते हो तो यहाँ पे क्या होता है प्लस में रहते हो तो माइनस हो जाता है। तो मतलब कहने का यहाँ पे बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 169 में से क्या करोगे वो 25 माइनस करोगे तो 144 बचेगा। तो 144 यहाँ से बी सी कितना निकल के आएगा, यहाँ पे बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 144, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा कितना 12। ये बी सी कितना निकल गया है हमारा 12 निकल के आया यहाँ पे, ये 12 निकल के आ गया। तो अब ट्रायंगल की जितनी भी साइड है सारी साइड पता चल गई। अब क्या करेंगे हम एक एक सारी वैल्यू रखेंगे हमको, जैसे हमको निकालना है साइन है मैंने बताया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे एंगल यहाँ से ले रहे हैं ए से, तो यहाँ पे एंगल ए यहाँ से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर मतलब बी सी यहाँ पे साइड है और हाइपोटेनस ए सी है, तो बी सी यहाँ पे कितना है, तो बी सी हमारा कितना निकल के आया यहाँ पे 12 निकल के आया है, और यहाँ पे ए सी कितना है 13, तो 12/13 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू आ गई। अगर जैसे हमको कॉस सी निकालना है, कॉस सी, तो कॉस सी क्या होता है, कॉस मैंने बताया था कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस हमारा है, कॉस सी क्या है, तो कॉस सी मतलब ये सी यहाँ से ले रहे हो तो ये हमारा परपेंडिकुलर बेस, तो यही हुआ। तो बेस हमारा क्या है बी सी अपॉन ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बी सी कितना है यहाँ पे, बी सी हमारा 12 है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है हमारा, तो 12/13 हो जाएगा, ये भी हमारा 12/13 निकल गया है। अगर हम यहाँ से tan ए लिखें तो tan ए मैंने क्या बताया था, tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल यहाँ से ले रहे हो तो परपेंडिकुलर